हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम पेडागोजी ऑफ होम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। जो भी करेक्ट आंसर देखिए यहाँ पे है मेंशन्ड है, साथ साथ आपके सभी। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे आपको आंसर्स भी साथ साथ मेंशन मिल जाएंगे। सो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। So question number 1, the recommended height of a works surface in the kitchen for efficient operation is। देखिए, एक अगर हम बात करते हैं होम साइंस में, जब हम इंटीरियर का आपका एक टॉपिक है वो आपको करना होता है, उसी के अंदर तो घर का जो किचन होता है, रसोई घर होता है, उसकी जो स्लैब की हाइट होती है, सरफेस की जो हाइट होती है, वो कितनी होनी चाहिए। तो वो होनी चाहिए 3 इंचेस बिलो एल्बो लेवल। तो ये एक देखिए, ये होम साइंस के अकॉर्डिंग, होम साइंस में जब हम इंटीरियर डिजाइनिंग का टॉपिक पढ़ते हैं तो उसने जो रिकमेंड की हुई है हाइट, व्हाई दिस इज रिकमेंडेड। देखिए, ऐसी बहुत सारी रिसर्चेस होती हैं पहले जिनके बेस्ड पे ये सब चीजें बनाई गई हैं, सो दैट फॉर द कंफर्टेबल, फॉर द सेफ्टी पर्पसेस ऑल्सो। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, राइट टू सर्वाइवल ऑफ चिल्ड्रन इंक्लूड्स राइट टू बर्थ एंड रजिस्ट्रेशन, राइट टू एक्सप्रेस, राइट टू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एंड लास्ट इज राइट टू पार्टिसिपेशन। जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड आर राइट, दैट इज राइट टू बर्थ एंड रजिस्ट्रेशन एंड थर्ड इज राइट टू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। दिस इज राइट टू सर्वाइवल ऑफ चिल्ड्रन, दिस 1 and 3 इंक्लूड्स ओनली। आगे बात करेंगे क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेजेस आर एग्जाम्पल ऑफ एस्थेटिक पैकेजिंग। तो एस्थेटिक पैकेजिंग इनमें से किस किस की है। टेट्रा पैक बॉक्सेस को बोलते हैं, पेपर बैग्स, मिल्क बॉटल्स, प्लास्टिक बैग्स या एल्यूमिनियम फॉइल। तो देखिए, टेट्रा बैग्स को और मिल्क बॉटल्स को हम इंक्लूड करेंगे। एस्थेटिक जो आपकी एसेप्टिक पैकेजिंग होती है वो टेट्रा पैक्स और मिल्क बॉटल्स इनमें ये होती है बेसिकली। सो ऑप्शन डी, ए एंड सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, अप्रोचेस टू अंडरस्टैंड वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट हैज गॉन थ्रू द फॉलोइंग प्रोसेस। तो किस किस प्रोसेस से। सो दैट इज ऑप्शन ए इज आंसर हियर, वेलफेयर, वुमेन इन डेवलपमेंट, जेंडर एंड डेवलपमेंट। Next is anemia caused by vitamin B12 deficiency is, that is pernicious। बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं। देखिए, इसमें याद रखने वाले क्वेश्चंस जो आपके टॉपिक है इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड, फूड एंड न्यूट्रिशन से, क्लोथिंग से रिलेटेड, तो इनमें आपको लर्न काफी कुछ करना पड़ेगा एंड डिटेल में इन टॉपिक्स को बिल्कुल देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 इज द गोल ऑफ टीचिंग इज, टीचिंग का गोल क्या होना चाहिए। सो कि बच्चों के अंदर बिहेवियर में उनकी चेंजेस आए, तो ये होना चाहिए जब हम होम साइंस पढ़ा रहे हैं कि बच्चे जो सीख रहे हैं उससे उनके बिहेवियर में चेंज आए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, स्टूडेंट्स आर पैसिव इन, पैसिव होते हैं वो लेक्चर मेथड में जिसमें टीचर व्याख्यान करती है और बच्चे केवल सुनते हैं। Next is question number 8, activity involves, activity involves physical and mental action both, दोनों होते हैं एक्टिविटी में, और क्रिया के जरिए होम साइंस में हम अनेकों चीजें बच्चों को सिखाते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, वी मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल इन, स्पेसिफिक से जनरल में हम कब बढ़ते हैं, दैट वी मूव इन इंडक्टिव मेथड। नाउ विच इज नॉट ट्रू अबाउट प्रोजेक्ट्स, इनमें से कौन सी बात प्रोजेक्ट के बारे में सही नहीं है कि ये टीचर सेंटर्ड होता है, तो ये सही नहीं है। तो ये चाइल्ड सेंटर्ड होता है, ना कि टीचर सेंटर्ड। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, ड्यूरेशन ऑफ लेसन्स इन मैक्रो लेसन प्लान्स इज। तो मैक्रो लेसन प्लान्स की जो ड्यूरेशन होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, दैट इज 35 to 45 minutes। Next is question number 12. Which one is not the type of lesson plan on the basis of objectives? माइक्रो लेसन प्लान, आंसर यही है माइक्रो लेसन प्लान। देखिए, जो इनकरेक्ट ऑप्शन है उनको हम नहीं देखेंगे बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी जल्दी हम पढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, विच इज नॉट, क्वेश्चन नंबर 12,
Yes, we have done. Okay, question number 13. Which is not true about lesson plan? इनमें से कौन सी एक स्टेटमेंट सही नहीं है लेसन प्लान के बारे में? So that is option C. It it develops by students. That it is developed by students. लेसन प्लान स्टूडेंट्स के द्वारा डेवलप्ड बिल्कुल नहीं होता है, तो ये बात यहाँ पे बिल्कुल गलत है. Next is question number 14. Which one is accountable in cooperative learning? So individual group दोनों ही है. So therefore option C, both A and B is the correct option. Next is question number 15. The students like to spend the most of the time with. So ज़्यादातर टाइम देखिए बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स में पूछा जाता है, तो पीयर्स के साथ ज़्यादा टाइम छात्र जो हैं बिताना पसंद करते हैं. Next is question number 16, which is not the advantage of team teaching. So better financial benefits for teachers. So teachers का कोई इसमें better financial benefit नहीं होता है. So ये statement incorrect है. That is why this is answer. CAI की full form क्या होती है? So that is computer assisted instructions. And देखिए कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके हर पेडागोजी सब्जेक्ट्स में इंक्लूड होते हैं, बिकॉज हम आज के टाइम में टेक्नोलॉजी का यूज बिल्कुल करते हैं बच्चों को पढ़ाने में. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18. द नंबर ऑफ डोमेन्स इन टेक्सोनॉमीज ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज, दैट इज 3 टेक्सोनॉमीज. नेक्स्ट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज option D, evaluation. Next is question number 20. The process of determining the value or worth of anything is evaluation. Question number 21. Educational objectives have been divided into how many categories? So we have divided them in 3 domains. Educational objectives की यहाँ पे बात हो रही है. Taxonomies of educational objective was presented in, so that was presented in 1956. Question number 23. The classification of cognitive domain was presented by. अब देखिए पहले बात हो रही थी एजुकेशनल डोमेन्स की, ऑब्जेक्टिव्स की, और अब बात हो रही है कॉग्निटिव डोमेन की. तो ब्लूम के क्वेश्चंस में और बाकी जो ऊपर क्वेश्चन किए उनमें कंफ्यूज ना हो. बहुत बार कंफ्यूज होके कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखा जाता है कि आंसर गलत है. वो आंसर गलत नहीं होता, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, then you will get to know कि बात किसके बारे में एक्चुअल में हो रही है. तो बेंजामिन एस ब्लूम is the answer here. Next is question number 24. Cognitive domain has, तो कितनी कैटेगरीज होती हैं? That have 6 subgroups. अब देखिए बात किसकी हो रही है? ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी है उस पे आप क्वेश्चंस देख रहे हैं. Next is question number 25. The lowest level of learning in cognitive domain is, so the lowest level is knowledge. तो सिर्फ 25 क्वेश्चंस ही करेंगे हम इस क्लास में. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. एंड कोई भी किसी भी टॉपिक पे आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं. सो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स इफ यू हैव एनी डाउट और यू हैव एनी क्वेरी. आइदर आप हमें मेल भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी गिवन है. So thank you for watching this video and do share this video with your friends and subscribe to my YouTube channel, which is Being a Best Teacher. Thank you.